आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अब तक की अहम इत्तलात मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले जो ईरान के ऊपर अटैक किया इसराइल ने और ईरान ने अब तक क्या जवाबी कार्रवाई की, वो चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं। पूरी दुनिया में एक खलबली मची हुई है और मशरिक़ वुस्ता एक मरतबा फिर बड़ी जंग के दहाने पर खड़ा है और यहाँ पे अमन व अमान को शदीद ख़तरा हो सकता है। ये एक बड़ी जंग भी हो सकती है, ये ऑपरेशन भी हो सकता है। यानी इसराइल ने इसको नाम दिया है राइजिंग लाइन, एक जागता हुआ शेर जो है उसका ये ऑपरेशन है। और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने इसके ऊपर एक नेतन्याहू ने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी जारी किया है। वो 7 मिनट का स्टेटमेंट है, मैंने वो सुना है। उसमें वही सारी बातें हैं जो इराक पे अटैक से पहले की गई, वही सारी बातें हैं जो अफगानिस्तान पे अटैक से पहले की गई, वही सारी बातें नहीं, वो एपिसोड रिपीट होती है जो लीबिया के ऊपर अटैक से पहले की गई, जो शाम के ऊपर अटैक से पहले की गई। अब ईरान के ऊपर हमले से पहले भी उससे मिलती जुलती बातें की जा रही हैं। और लुब्बे लुबाब उसका ये है कि इनका कहना है कि ईरान एटमी हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच गया है। तो मेरा सवाल ये है कि एटमी हथियार तो अमेरिका के पास भी है, रशिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास, इंडिया के पास है, बरतानिया के पास है, फ्रांस के पास है, और ममालिक हैं उनके पास है, कोरिया के पास है। तो ईरान के पास एटमी हथियार होंगे तो क्या हो जाएगा? हथियार तो इसराइल के पास भी बड़े खौफनाक हैं। यही हथियारों का बहाना बनाकर इराक पे अटैक किया गया। आज तक इराक ठीक नहीं हुआ। मैं सन 2000 की एक वीडियो देख रहा था, 2002 की, यही नेतन्याहू की, जब वो इराक के ऊपर हमले की हमायत कर रहे थे। और जब इसने इराक के ऊपर हमले की हमायत की तो ये कहा था कि दुनिया में अमन आ जाएगा और इराक बड़ा बेहतर हो जाएगा सद्दाम के बाद। लेकिन आपने देखा कि उस वक्त से लेकर अब तक क्या चल रहा है। इराक के अंदर लगी हुई आग बुझ ही नहीं रही। शाम के अंदर आग लगी हुई है। पूरे मशरिक़ वुस्ता के अंदर बहुत सारे ममालिक जहां पे मगरबी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, या चले अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वहां पे हालात अच्छे नहीं है। अब ईरान जो है वो एटमी सलाहियत हासिल कर रहा है और ये वो एतराफ़ भी करते हैं। वो ये कहते हैं बिल्कुल हम ये कर रहे हैं, हमारा ये हक है। इनके पास मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी है। ईरान ने बहुत सारे मिसाइल बनाए हैं। इनमें कुछ मिसाइल ऐसे हैं जो इसराइल तक जाके वहां पे अटैक कर सकते हैं। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट ईरान के पास हथियार है जो जा सकता है इसराइल तक, उसका नाम है शहाब 3। ये ऐसा मिसाइल है कि ये जाके इसराइल को हिट कर सकता है, क्योंकि इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर और इससे ज़्यादा है। अब जब इसकी रेंज आप लेते हैं तो ये इसराइल तक जाता है। बाकी जो ईरान के हथियार है शहाब 1, ये 300 किलोमीटर तक जाता है, ये इसराइल तक नहीं पहुंच सकता। इनके पास फतह मिसाइल है, वो 500 किलोमीटर तक जाता है। शहाब 2 जो है वो भी 500 किलोमीटर तक जाता है। जुल्फ़िकार है वो 700 किलोमीटर तक जाता है। कायम 1 है वो 750 किलोमीटर तक जाता है। लेकिन कुछ मिसाइल्स ईरान के पास ऐसे हैं जो इसराइल तक जा सकते हैं। ईरान ने ड्रोन्स के ऊपर और मिसाइल्स के ऊपर काम किया। इसराइल के खतरे को लेकर या इसराइल के मामले को लेकर ईरान की 2 स्ट्रेटेजीज रही है। एक तो ईरान जो मुज़ामती ग्रुप है उनको सपोर्ट करता रहा, इसराइली जुल्म और ज्यादती के खिलाफ ईरान ने सपोर्ट किया, हिजबुल्ला को सपोर्ट किया, दीगर तंजीमों को सपोर्ट किया। और इसराइल बड़े लंबे अरसे से अटैक करता आ रहा है ईरानी कमांडर्स के ऊपर या उन लोगों के ऊपर जो ईरान के साथ जुड़े हुए हैं या जो इसराइल के खिलाफ काम कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने लबनान में किया, बैरूत में किया, जैसा कि इन्होंने शाम में किया और दीगर आसपास के मुल्कों में इसराइल ने ऑपरेशंस की है इंटेलिजेंस बेस्ड, और उन्होंने बड़े अहम कमांडर्स को शहीद किया है इसराइल ने। अब ये उनकी इंटेलिजेंस है, उनका इंटेलिजेंस का एक तरीक़ाकार है जिसमें वो कामयाब हो जाते हैं। अब ईरान में बड़े बड़े टारगेट हासिल किए हैं। मिसाल के तौर पे कासिम सलमानी, इस्माइल हानिया, ईरानी एक सदर है, वो भी शहीद हो गए थे। तो ईरान बार बार यही कहता है कि ये इसराइल कर रहा है और इसराइल बड़ी कामयाबी से अपनी इंटेलिजेंस के जरिए से ईरान के अंदर कार्रवाइयां करता है। अब पूरी दुनिया को पता था कि इसराइल ईरान पे अटैक करने वाला है। अमेरिका भी कह चुका था, ईरान खुद भी कह रहा था, मशरिक़ वुस्ता में इसके ऊपर बात हो रही थी। दुनिया भर के जितने दिफाई तज्ज़ियाकार हैं वो यही बात कर रहे थे कि किसी भी वक्त इसराइल ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है। तो ईरान ने अपना इंटेलिजेंस का बंदोबस्त तो किया होगा। ईरान ने जो अपने जर्नल्स हैं, अपने साइंसदान हैं, उनको महफूज बनाने का बंदोबस्त भी किया होगा। लेकिन इसके बावजूद ईरान को यह देखना पड़ेगा कि बार बार उनके अंदर एक इंटेलिजेंस फेलियर होता है।
बार बार उनके अंदर से इंफॉर्मेशन निकल